कुंभ क्योंकि जिज्ञासा का घर है, और कुंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मंथन से हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बारी मथे घृत होय सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरि है यह सिद्धांत अपेल। बालू को मथने से घी निकल सकता है, घास को मथने से तेल निकल सकता है, लेकिन बिना कुंभ स्नान किए व्यक्ति भवसागर पार नहीं कर सकता है। बिना त्रिवेणी स्नान किए, बिना संगम स्नान किए, बिना ब्रह्म कुंड में स्नान किए व्यक्ति भवसागर पार नहीं कर सकता है। तो समुद्र का मंथन हुआ, वासुकी रज्जु बने, वासुकी नाग को रज्जु रस्सी बनाया गया, और मंदराचल को मथानी बनाया गया, और समुद्र को मंथन किया गया, कुंभ घड़ा बनाया गया। उस घड़े में जो जल था, उस जल को मानो दधी समझ करके उसका मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे जाने लगा। भगवान विष्णु से रहा नहीं गया, तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का आह्वान किया, उनसे प्रार्थना की, और उन्होंने कच्छपा अवतार लिया, कछुआ बने। आपने देखा होगा कि जो कछुए का पीठ होता है वो कवच से भी अधिक, लोहे की सीट से भी अधिक मजबूत होती है। उस पर मंदराचल पर्वत को रख दिया गया और समुद्र मंथन शुरू हुआ। उसमें सबसे पहला जो रत्न निकला वो विष निकला, हलाहल विष, जिसका पान भगवान शिव ने किया। अच्छा, पहला ही विष निकला? सबसे पहला विष निकला कि ज्वलत प्रमाण विषय जिमी प्रथम पान प्रभु कीन। पहला जो विष निकला उसका पान भगवान शिव ने किया। उस विष का नाम हलाहल विष है। उसकी हवा लगने मात्र से, उसका सांस लगने मात्र से, उसकी किरण पड़ने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। भगवान शिव ने हलाहल विष पान किया, लेकिन भगवान शिव विष पान करने के बाद भगवान ने उस विष को कंठ में रखा, हृदय में नहीं लाया। जब भगवान नारायण ने पूछा, प्रभु आपने विष को हृदय में क्यों नहीं लाया, तो भगवान शिव ने कहा, हृदय में राम रहते हैं, राम कोमल है, विष कठोर है, विष कठोर है। अगर विष से संबंध राम का हो जाता तो हमारे सरल राम, कोमल राम, कमल नयन राम विषैले हो जाएंगे। इसलिए मैं विष की ज्वाला को सहन करूंगा, मैं इसका स्पर्श राम को नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो उसी श्रृंखला में अमृत निकला, और जब अमृत निकला तो अमृत का पान देवताओं को कराने के लिए देवताओं ने एक व्यू रचा, एक रचना रची, और देवता विष पान की जगह पर अमृत पान कर रहे थे। विष पान तो महादेव ने कर लिया। असुरों को लगा कि कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है कि सबसे पहले देवताओं को पान कराया जा रहा है। तो उसमें से राहु और केतु देवता का रूप बदल करके देवताओं की पंगत में बैठ गए। तो चंद्रमा ने और सूर्य ने इशारा किया कि भगवान के राहु ते कितकात तव। राहु और केतु दोनों वेश बदल करके, देवताओं के वेश धारण करके हमारी पंक्ति में बैठे हैं ये, और ये अमृत पान कर रहे हैं। उसमें भगवान सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं और भगवान ने राहु और केतु का सिर काट देते हैं। लेकिन वो अमृत पी चुके थे, अमृत पान हो चुका था, उस कारण वो अमर हो गया, मरा नहीं। तो उसने चंद्रमा और सूर्य से कहा, तुम्हारे कारण ही मेरी ये दशा हुई है, मैं तुम्हें जरूर ग्रसूंगा। और उस फिर अमृत को लेकर के भगवान नारायण वहाँ से दौड़े, भागे, तो असुर उनके पीछे दौड़े। फिर भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, और भगवान मोहिनी रूप धारण करके भगवान देवताओं को अमृत पान कराते हैं। और देवता और असुर में जब वह अमृत को लेकर के छीना झपटी हुई, तो वह अमृत स्वर्ण, कुंभ कहते हैं कलश को, कुंभ कहते हैं कलश को, और कलश में जो अमृत था वह महाअमृत है। और वो कलश के कारण, छीना झपटी के कारण जहाँ जहाँ अमृत गिरा वह स्थान कुंभ का क्षेत्र बना। तो वह सबसे पहले हरिद्वार में गिरा, सबसे पहले हरिद्वार में गिरा, उसके बाद तीर्थराज प्रयाग में गिरा, उसके बाद उज्जैन में गिरा, और फिर नासिक में गिरा। तो इन 4 जगहों पे गिरा, 4 जगहों पर कुंभ, 4 ही जगहों पर, 4 जगहों पर कुंभ बना। और 4 जगहों में से एक जगह अर्ध कुंभ लगता तीर्थराज प्रयाग में, और बाकी 3 जगहों पर महाकुंभ होता। और 6 वर्ष बाद तो अभी जो कुंभ लग रहा है प्रयागराज में,
वो अर्ध कुंभ है कि महाकुंभ? ये महाकुंभ है। और ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद वापस महाकुंभ ये लग रहा है। 12 बार जब महाकुंभ लगता, 144 वर्ष बाद, 144 वर्ष बाद इस यह बार का महाकुंभ जो- लग इस रहा बार है। का जो महाकुंभ है, इस बार का जो महाकुंभ है इसको पूर्ण महाकुंभ कहते हैं। ये 144 लेकिन हम तो सुनते हैं कि 12 साल पे ही महाकुंभ। वो महाकुंभ है। हाँ। 12 वर्ष बाद जो कुंभ आता वो महाकुंभ है। यह 12 कुंभ 12 बार आया, महाकुंभ 12 बार आया और ये पूर्ण महाकुंभ बना। इस बार जो अच्छा। है योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, आज सारी तिथियां अनुकूल होने उस के योग कारण, के अनुसार, योग के कारण, योग के अनुसार के कारण यह पूर्ण महाकुंभ होने जा रहा है। तो ये चारों जगह पे निश्चित है कि कितने साल में लगेगा? निश्चित है 12 साल बाद 3 जगहों पर महाकुंभ लगता। हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगता। तो प्रयागराज के बाद अब कहाँ कुंभ लगेगा? प्रयागराज के बाद कुंभ है नासिक, नासिक के बाद उज्जैन। अच्छा, ये रोटेशन में चलेगा? हर 3 वर्ष बाद एक जगह पर कुंभ आ जाता है। हर 3 अच्छा। वर्ष बाद एक जगह पर कुंभ आ क्योंकि जाता है। 12 साल बाद लगेगा, मगर दूसरे जगह हाँ, का 12 साल 3 पूरा 3 6 3 9 3 12। लेकिन गुरुजी 12 वर्ष बाद जो कुंभ लगता है वो प्रयाग में ही लगता? नहीं, 12 वर्ष बाद जो कुंभ लगता वो इन तीनों जगहों पर तीनों लगता जगह है। पर लगता है। लेकिन जो 6 वर्ष बाद कुंभ लगता है वो केवल प्रयाग में लगता है। ऐसा क्यों? वो अर्ध कुंभ कहते हैं उसको। वो क्यों? वो इसलिए कि अर्ध कुंभ में उस समय भी वहाँ मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं प्रयाग में। और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते, गुरु मकर राशि में प्रवेश करते, उस कारण वहाँ अर्ध कुंभ लगता और पुनः शाही स्नान होता है।